नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में सुख और शांति का कोई देने वाला है तो वह है धर्म। इस बात को आबाल वृद्ध सभी समझते हैं, जानते हैं। जीवन में सुख और शांति धर्म से मिलती है, धर्म के बिना नहीं। धर्म को मानते कितने हैं, धारण कितने करते हैं, ये बात अलग है। धर्म के बिना अन्य वस्तु से अन्य पदार्थ और फल की संप्राप्ति हो सकती है, किंतु आत्मिक सुख और शांति की नहीं। आत्मिक सुख और शांति को प्राप्त करने का तो एक ही मार्ग था, है और रहेगा। दूसरा मार्ग न तो था, न है और न हो सकेगा। अब धर्म क्या है? सामान्यतया धर्म के दो रूप कह सकते हैं। एक धर्म गृहस्थों का, दूसरा धर्म सन्यासियों का। गृहस्थों का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है? गृहस्थ किस प्रकार से अपनी क्रियाचर्या करे, कैसा आचरण करे, कैसा व्यवहार करे, जिससे उसे जीवन में सुख शांति मिले, और सन्यासी जीवन जी करके भी उसे कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्या दोनों का मार्ग एक है या अलग अलग? यदि एक ही मार्ग होता तो दो प्रकार के धर्म की व्याख्या करने की आवश्यकता न होती। इससे सिद्ध है कि दो प्रकार का धर्म अलग अलग कहा है। गृहस्थों का धर्म अलग कहा है, साधुओं का धर्म अलग कहा है, तो सिद्ध होता है कि दोनों प्रकार का धर्म अलग अलग है। गृहस्थ के धर्म का पालन साधु सन्यासी नहीं कर सकता, और साधु सन्यासी के धर्म का पालन गृहस्थ नहीं कर सकता। दोनों को अलग अलग ही करना है। यूँ कहें कि एक विद्यार्थी हिंदी के माध्यम से पढ़ता है, दूसरा अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ता है, तो दोनों के कोर्स अलग अलग हैं। इसकी पुस्तकें यहाँ नहीं काम देंगी, उसकी पुस्तकें वहाँ पर काम नहीं देंगी। साधु के जो आवश्यक कर्तव्य हैं, साधु के जो मूल गुण हैं, साधु की जो अर्हता हैं, साधु की जो मर्यादा हैं, नियम हैं, उनका पालन एक साधु को सन्यासी को करना आवश्यक होता है। जो गृहस्थों के हैं उसका पालन गृहस्थ को करना होता है। जैसे जीवन में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो गृहस्थ के द्वारा संपन्न नहीं की जा सकती। यदि गृहस्थ उन क्रियाओं को करे तो संभव है निंदा का पात्र हो जाए। तो ऐसे ही कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो साधु के द्वारा नहीं की जा सकती, साधु करे तो वह भी निंदा का पात्र हो जाए। दोनों के अलग अलग नियम हैं, दोनों की अलग अलग मर्यादाएं हैं। कूप जल की मर्यादा अलग है तो नाले की मर्यादा अलग है। महानुभाव, अब जो गृहस्थ है उसका धर्म क्या है, कैसे करे? तो गृहस्थ धर्म की एक आधारशिला है, वह है एकता। गृहस्थ धर्म में तब आनंद की अनुभूति होती है जब गृहस्थ
एकता के साथ कार्य संपन्न करते हैं। समीचीन एकता उसे जोड़ती है। समीचीन एकता के साथ किया गया कार्य सुख और शांति देने वाला होता है। गृहस्थ यदि एकाकी उठता है, बैठता है, चलता है, रहता है, तो वह अपने चित्त को संभालने में समर्थ नहीं होता। एकाकी ग्रस्त जब चलता है तब उसमें असहयोग की भावना पैदा होती है। एकाकी ग्रस्त वह स्वार्थी कहलाता है। समाज उसे स्वीकार न करेगी। समाज में रह कर के तो सबके साथ रहना है और सबके साथ सहना है, सबसे कहना है, सबकी सुनना है। यदि समाज में नहीं रहता है तब उसकी सन्यासी जीवन की बात अलग हो जाए। यदि गृहस्थ में रहते हुए जो व्यक्ति अपने 4 भाइयों के बीच में नहीं रह सकता, अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो सकता, अपने मित्रों के साथ नहीं रह सकता, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो सकता, यदि कोई व्यक्ति सामने अनुकूल या प्रतिकूल है, उसकी तरफ से आंख बंद करके बैठ जाए, उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाए, और कोई व्यक्ति रो रहा है और सामने वाला व्यक्ति ग्रस्त कोई उसके प्रति दया का भाव न रखे, अपना को दीवार की ओर करके आंख बंद करके बैठ जाए, कोई तड़प रहा है, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी प्रकार से है, आपसे सहयोग की अपेक्षा रख रहा है कि तुम उसके कुछ कार्य में सहयोग प्रदान करो, उसका कोई भी सहयोग, जैसे उसकी गाड़ी यदि कीचड़ में फंस गई और तुम देख रही हो, देख करके आंख बंद करके बैठ गए, उसे माना कोई लकड़हारा है, उसे गट्ठर उठाने में परेशानी हो रही है और तुम ग्रस्त हो, तुमसे वो कह रहा है कि भाई मेरा सहयोग करो, सहायता करो, तो नहीं करते हो, या तुम्हारे पास धन है सामने वाले के पास नहीं है, तुमसे याचना करता है, तुम उससे मना कर दो, या और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं जिन्हें गृहस्थ एक साथ मिलकर के करता है। गृहस्थ का धर्म, ध्यान, पूजा, अर्चना, स्वाध्याय और भी दान आदि कार्य अकेले अकेले नहीं करता, सबको साथ में लेके करता है। उसका धर्म का प्रारंभ ही वहाँ से होता है जहाँ उसके जीवन में निस्सीम प्रेम हो जाए, असीम स्नेह हो, वह सबको अपना मान करके चले, सबको अपना मान करके चले। जो धर्म के विरुद्ध हैं उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाए, उनका वह सहयोग न करे, उपेक्षा करे। जो धर्मात्मा हैं, धर्म के लिए प्रभाव ना कर रहे, सहयोग करने वाले, सेवा करने वाले, उपकार करने वाले, दया का भाव रखने वाले, जिन्हें भले और अच्छे आदमी कहा जाता है, उनके प्रति अच्छी भावना रखे, तो वह गृहस्थ धर्म का पालन करने में सफल होता है। जैसे गृहस्थ की मर्यादा है, यदि गलत काम किया है तो मुखिया उसे दंडित करता है। चाहे घर का मुखिया है तो घर के सदस्य को दंडित करता है, यदि वह देश का मुखिया है तो देश के व्यक्ति दंडित करता है, संस्था का मुखिया है दंडित करता है। अच्छा कार्य किया तो उसे सम्मानित भी करता है। यदि ये काम न करे तो उसका कार्य धर्म न चले। किंतु साधु सन्यासी है जिसे किसी प्रकार का दायित्व नहीं सौंपा गया, कोई पद आदि उसके गुरु ने नहीं दिए, तो वह निराकुलता से अपनी साधना कर सकता है। साधु संग में रहते हुए भी न उसे किसी को प्रायश्चित देना है, न उसे किसी से वस्तु लेना है, न उसे किसी को वस्तु देना है, अपनी साधना में संलग्न है। कोई व्यक्ति आकर के हंस रहा है, रो रहा है, वह उसे न बोल करके शांति से मौन से बैठ सकता है, दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाए, चाहे जंगल में जाके अकेले बैठ जाए, कहीं भी बैठा है अपने गुरु के निर्देशानुसार। तो साधु का मार्ग अलग है, श्रावक का मार्ग अलग है। साधु वह अपने संग में रहते हुए भी वह अकेला है, क्योंकि निश्चय धर्म को तो एकत्व में ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहार धर्म में वह साथ एकता का ध्यान रखता है। तो व्यवहार में एकता परम आवश्यक है। यद्यपि साधु भी कुछ सीमा तक व्यवहार धर्म का पालन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर उठ करके निश्चय धर्म की प्राप्ति होती है। किंतु गृहस्थ की तो निश्चय में प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती, व्यवहार में ही जीता है। इसलिए गृहस्थ
वो सब कार्य करना जरूरी है। गृहस्थ के लिए यदि वह सहयोग की भावना नहीं है, गृहस्थ है तो माता पिता का ध्यान भी रखेगा, गृहस्थ है तो अपने भाइयों का ध्यान भी रखेगा, गृहस्थ है तो वह अपनी बच्चों का ध्यान भी रखेगा, अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान भी रखेगा। गृहस्थ है तो वह स्वयं भले ही भूखा रह जाए परंतु उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसका ध्यान ज़्यादा रखेगा। गृहस्थ है तो अपने तन का अधिक से अधिक पुण्य में सहयोगी बन सके ऐसा प्रयास करेगा। गृहस्थ है तो धन का है, धन है उसके पास, उसका प्रयोग करेगा, साधन सामग्री उसका प्रयोग करेगा। तो गृहस्थ को आनंद की अनुभूति तभी होती है जब इसका हृदय एकता के साथ एकतान हो जाए। यूँ कहें, जब शब्दों की स्वर लहरियाँ निकलती हैं उसमें एक लयबद्धता न हो तो वे शब्द, वे ध्वनियाँ आनंद नहीं देती, वे शोरगुल कहलाती हैं। ऐसा लगता है शोर शराबा हो रहा हो। जब ध्वनि एक लयबद्ध तरीके से एक विशेष चाल में राग में निकलती है तो वह ध्वनियाँ एक ऐसा माध्यम बन जाती हैं जो सुख शांति का निमित्त बन जाती हैं। ऐसे ही गृहस्थ जो समूह के रूप में रहता है, पशु पक्षियों का भी समूह होता है, देवों का भी समूह होता है, सज्जन मुनसों का भी समूह होता है, यहाँ तक कि दुर्जनों का भी समूह होता है। तो गृहस्थ एकता के साथ रहता है। वह एकल रहने का उसका निषेध किया है, किंतु साधक जो है वह तपस्वी है। यदि उसके पास उत्तम सेनन है, आज तो नहीं है किंतु जब पहले चौथे काल में था तो वह एकांत में रहने का भी उसे आज्ञा दी। जंगलों में एकांत में रहो, पर्वत की चोटी पर रहो, नदी किनारे शीत में रहो, शीतकाल में आपकी सहन शक्ति है, गुफाओं में अकेले रहो, जंगली जानवरों के मध्य में रहो, तो उसका एक अलग है। गृहस्थ से कहेंगे भैया जंगल में मत जाओ, जानवर तुम्हें खा जाएंगे, वहाँ पर बड़ा खतरा है। साधु से कहेंगे ठीक है तुम जंगल में जाओ, तुम्हारी तपस्या के बल से जंगल के जानवर भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ करके अहिंसक बन जाएंगे। गृहस्थ से कहो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सो, जगते हो तो कोई पाप करते हो, इसलिए पापी गृहस्थ को सोना ज़्यादा अच्छा है, पुण्यात्मा गृहस्थ को जागना ज़्यादा अच्छा है। साधु से कहेंगे तुम तो कम से कम सो, जागते रहोगे तो दूसरों को जगाते रहोगे, तो तुम स्वयं जागे हुए हो। तो इसलिए गृहस्थ का मार्ग अलग हुआ और साधु का मार्ग अलग हुआ। तो हम आपको बता रहे थे कि एकता गृहस्थ के धर्म का आधार है। जिस गृहस्थ जीवन में, परिवार में बिखराव है, पिता पुत्र में बोलचाल नहीं, माता में और बेटे में बोलचाल नहीं, माँ में और पुत्र वधू में बोलचाल नहीं, भाई भाई में बोलचाल नहीं, भाई बहन में बोलचाल नहीं, या और भी जो रिश्ते होते हैं उन्हें बोलचाल नहीं, एक दूसरे से मिलते नहीं, पास में बैठते नहीं, एक दूसरे चेहरा देखते नहीं, तो समझ लेना चाहिए वहाँ पर धर्म नहीं है। क्योंकि वहाँ बिखराव है, टकराव है, वहाँ समझौता नहीं है, एकता नहीं है। एकबद्धता जब होती है किसी परिवार की तो उस परिवार में सुख शांति होती है, उसकी वर्णनाएं बाहर तक जाती हैं। लोग कहते हैं देखो देखना है तो उस आदर्श परिवार को देखो, बस संयुक्त परिवार है, कितने मिलकर के रहते हैं, ये 4 भाई 6 भाई कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा, बहुत प्रेम और वात्सल्य से रहते हैं। तो ये सदगृहस्थ के लिए सुखी जीवन का आधार है, एकता के साथ रहना। तो साधु के लिए एकता के साथ रहने के लिए कहा कि एकत्व की भावना में डूबी रहो। तुम स्वयं स्वयं के कर्ता धर्ता भोक्ता हो। यदि तुम भीड़ के साथ जुड़ोगे तो तुम एकत्व स्वाभाविक आत्मा को प्राप्त न कर सकोगे। तो सन्यासी के लिए एकत्व की भावना परम आवश्यक है। वह एकता में एकत्व में डूबने का प्रयास करे, एकत्व में डूबने का प्रयास करे कि संसार में जिसने भी जन्म लिया मृत्यु को प्राप्त होगा, अपनी अपनी करनी का फल मिलता है। वह अपनी एक आत्मा को अप्रथकत्व अभिव्यक्त आत्मा को देखे, अखंड आत्मा को देखे। तो उसके लिए ऐसा ही कहना उसके लिए रहा। साधु जब जब एकांत में बैठेगा, जब जब एकांत में बैठेगा तब संभव यही है एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करेगा और एकांत में बैठ कर के वह विशेष उपलब्धि को प्राप्त करेगा।
और भीड़ में यदि साधु जाएगा तो उपलब्धि को प्राप्त नहीं करेगा, जो प्राप्त किया उसे बांटेगा। भीड़ में जाकर के साधु का पुण्य व्यय होता है, पुण्य वर्गणाएं व्यय होती हैं। जिसको आशीर्वाद दिया, शब्दों से संबोधन दिया, तो अपने पुण्य के फल को बांट रहा है। तो साधु एकांत में बैठ कर के पुण्य का संचय करता है, पुण्य वर्गणाओं का संचय करता है, साधना को निखारता है और भीड़ में जाकर के उसे बांटता है। गृहस्थ वह भीड़ में रह कर के, सबके साथ रह कर के, सज्जनों के साथ रह कर के पुण्य का संचय करता है और एकांत स्थान जैसे पाता है तो वह अपने पुण्य का व्यय करता है। एकांत में रह कर के उसका मन दूषित हो जाता है, इसीलिए वह अपने आप को अकेला नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं आलम्बन लेके रखता है। चाहे अपने समीप में जिनवाणी को रखे, चाहे समीप में अपने गुरु की फोटो चित्र को रखे, चाहे भगवान की तस्वीर को रखे, चाहे जनाले के समीप अपना मकान बनाए, चाहे सज्जन पुरुषों के बीच में रहे, चाहे और भी कोई ऐसा निमित्त बनाए। वह जब अकेला रहता है तो कुछ नहीं, तो चैनल खोल के बैठ गया, कोई अच्छी चीज़ आ रही है, साधु के उपदेश आ रहे सुनने बैठ गया, उसे आलम्बन चाहिए। अकेले में जो ही जाता है उसके अनादि काल के दबे हुए संस्कार, पाप के संस्कार निकल निकल करके आते हैं और वह बड़ा घबरा जाता है, तो एकांत में वह पुण्य नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अकेला कह दो कि तुम जाओ पहाड़ पर मंदिर बना है, डेली वहाँ पूजा करो, अभिषेक करो, साधना करो, समय करो, तो उसका मन नहीं लगेगा। और ये कह दिया जाए कि यहाँ 10,000 व्यक्ति मिलकर के महाअर्चना कर रहे हैं, तो कहेगा मैं कैसे रह सकता हूँ। उस महाअर्चना में सबका मन लगेगा, क्योंकि जो नहीं करता है उसे भी देख करके भावनाओं का, परिणामों का प्रभाव पड़ेगा। यदि आहार दान दे रहा है, एक व्यक्ति को काम सौंप दो, तुम्हें दान देना है, मन नहीं लगेगा। 10 व्यक्ति खड़े हैं तो उसका मन लग रहा है, फिर उसका उपयोग उसी में लग गया, उससे फिर थकान नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कोई शरीर रोग का आभास नहीं होता। तो वह एक साथ मिल करके जाप लगाओ, उससे कहो तुम्हें जाप लगानी है 1.25 लाख माला जाप करनी है, तुम्हें 1250 माला करनी है, उसे कह दिया, या 1.25 लाख माला करके 1.25 करोड़ जाप करनी है, तो अकेला वह जाप लगाएगा, भले ही खाना पूर्ति कर ले, गिनती कर ले, लेकिन जाप में उतना मन नहीं लग पाएगा। और यदि अधिक व्यक्ति जाप लगा रहे हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति जाप लगा रहे हैं, सबकी प्रसिद्ध बढ़ना बढ़ रही हैं, तो मिलकर के जाप लगा रहे हैं, तो उसका मन जितना स्थिर हो पाएगा, जितना आनंद आएगा, उतना आनंद एकांत में नहीं आ पाता। और जैसे एकांत में आनंद आने लगे तब वह गृहस्थ जीवन में रहने लायक नहीं बचा, अब तो उसे संन्यास ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब उसे एकांत अच्छा लग रहा है तो वह संन्यास में पहुंच गया। और जिस साधु को एकांत अच्छा नहीं लग रहा है, भीड़ अच्छी लग रही है, तो साधु में अभी साधुता पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई। जो बार बार भीड़ के सपने देख रहा है, भीड़ के बीच में रहने की कोशिश कर रहा है, भीड़ को घेर करके बैठा है, सुबह से लेकर शाम तक, रात में भीड़ को घेर के बैठ गया, तो अभी उसमें पूर्ण साधुता प्रकट नहीं हो पा रही है। उसमें ग्रस्तपना भी ज़्यादा है, उसमें साधुपना कम है। और जिस ग्रस्त में एकांत वास प्रिय लगने लगा और उसे भीड़ अच्छी नहीं लग रही है, एकांत में बैठ कर के ध्यान, स्वाध्याय, पूजन, अर्चन, चिंतन कर रहा है, तब समझना चाहिए उसमें साधुता के लक्षण प्रकट होने लगे, साधुता का बीज अंकुरित होने लगा। और गृहस्थ के बीच में इसे आनंद न आएगा। तो यहाँ पर 2 धर्म की बात कही कि एक साधु का धर्म, एक साधक का धर्म। तो एकता हमेशा जोड़ती है, और व्यक्ति के जीवन में जो भेद है, जो जिसमें प्रेम नहीं है, घृणा है, उपेक्षा भाव है, या अहंकार भाव है, ये तोड़ने वाला होता है। तो ग्रस्त जीवन में स्नेह और प्रेम वात्सल्य की अधिकता होना चाहिए, साधु जीवन में वैराग्य की अधिकता होना चाहिए। साधु का जीवन वह वैराग्य से चलता है, निर्जन स्थान पर उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, और गृहस्थ के जीवन में जितना ज़्यादा उसके पास पुण्य के आयतन होंगे उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा लगेगा। संक्षेप इतना ही है कि व्यवहार धर्म एकता के माध्यम से चलता है, निश्चय धर्म एकत्व के माध्यम से चलता है। तो यथाशक्य दोनों धर्मों का अपनी अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार, पात्रता के अनुसार पालन करते हुए आत्म शांति को प्राप्त करने का सम्यक उपाय करें, पुरुषार्थ करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ
हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।